जय माता दी दोस्तों। आपको एक बताने जा रहे हैं आज उपाय जो है अचूक उपाय किस चीज का, पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, डॉक्टरों को चक्कर लगा लगा के आप थक गए, दवा खा खा के थक गए, दवा से पुत्र तो नहीं हुआ लेकिन शरीर के अंदर रोग की उत्पन्न जरूर हो गया, रोग की प्राप्ति जरूर हो गया है। अगर आपका जन्म कुंडली में पांचवा घर पीड़ित हो, पंचमेश खराब हो, नीच के अगर ग्रह बैठे हुए हो, तो मित्रों ये अचूक उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रदोष का व्रत, न दोषयति प्रदोषः, जिसमें कोई दोष नहीं होता है उसको कहते हैं प्रदोष। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको आप लगातार 3 महीने माताएं बहनें कर लेंगी तो मेरा विश्वास है कि आप 3 महीने के अंदर संतान का योग बनेगा आपके जिंदगी में। देखिए, संतान बहुत बड़ा महत्व होता है। धन रुपया पैसा सब कमा लेंगे, किसके लिए कमाएंगे, क्या करेंगे कमा करके आप, जब तक संतान ही सुख नहीं होगा आपको। तो अगर आप डॉक्टरों को चक्कर लगाते लगाते थक गए, परेशान हो गए, तो एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, एकदम सरल सा उपाय आप कर सकती है इसको। प्रदोष का व्रत, महीने में 2 प्रदोष आता है। ध्यान से सुनिए कैसे करना आपको। एक महीने में 2 प्रदोष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। आपको ये प्रदोष का व्रत करना है और उठाना कब है, आपको प्रारंभ कब करना है, शुरुआत कब करना है, शुक्ल पक्ष के प्रदोष से आपको प्रारंभ करना है, जिसमें पूर्णिमा तिथि आती है, जिसमें पूर्ण रूप से पूर्णिमा होता है। तो आपको इस प्रदोष का प्रारंभ करना है, इस व्रत को उठाना है और लगातार 3 महीने तक करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। स्नान ध्यान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और आपको प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष व्रत कथा भी आता है। आप घर में एक बाल गोपाल रूप में भगवान शिव का या शिव परिवार रखिए। शिव परिवार रख करके आप भगवान शिव की आराधना कीजिए और प्रदोष व्रत का कथा कीजिए। और आप ध्यान रहे उसमें कि आपको सायं जो है खीर बनाना होता है। खीर बना करके आप प्रसाद पाइए। अगर आप व्रत पूरा रह सकते हैं तो फल फ्रूट इत्यादि का आप उपयोग कीजिए। तो आपको कैसे प्रारंभ करना है, प्रदोष शुक्ल पक्ष में आपको उठाना है इस व्रत को और लगातार 3 महीने तक इस व्रत को करना है। और इसमें भगवान शिव की आराधना करना होता है। भगवान शिव का पूजा कीजिए। अगर विशेष करके श्वेत वस्त्र आप पहनिए और श्वेत वस्त्र पहन करके आपको इस मंत्र का जप करना है। एकदम सरल मंत्र बताने जा रहे हैं, माताएं को जपना होता है, इसलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र को जप करना है और प्रदोष का व्रत को आपको प्रारंभ करना है। देखिए, ये एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 3 व्रतों में आपको क्या है, व्रत करना है और घर में खीर बनाना है। खीर बना करके भगवान शिव का भोग लगा करके और पति पत्नी दोनों को खाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस व्रत को करते करते लगातार आपको करने के बाद में आप 3 महीना जैसे भी करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी 3 महीने के अंदर। ये व्रत कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर बीच में आपको किसी प्रकार से महीने की समस्या हो गई, आप इस व्रत को नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप इस व्रत को कीजिए। अगर उस दिन आपको कोई परेशानी हो गई तो आप इस व्रत को कीजिए, लेकिन आप पूजा पाठ मत कीजिएगा। महीने के समय में, मासिक धर्म में जब माताएं बहनें उस समय पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, तो व्रत करना है आपको, लेकिन भगवान के सामने पूजा पाठ नहीं करना है। 3 महीने लगातार, कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अपने घर में भगवान कृष्ण का बाल गोपाल रूप में एक फोटो लगाइए या उनका एक विग्रह रखिए घर में, और रोज भगवान को आप भोग लगाइए। किस चीज का, माखन मिश्री का। रोज भोग लगाने के बाद में माखन मिश्री का उसका प्रसाद पाइए और मंदिर में जाकर के बच्चों को बांटिए।
तीसरा उपाय आपको क्या करना है, लगातार हर शुक्रवार को आपको क्या है, भगवान को भोग लगा के या बाजार से मार्केट से आप चॉकलेट टॉफियां लीजिए, वो ले करके आप सभी बच्चों को वहां बांट दीजिए मंदिर में। ये प्रक्रिया आपको शुक्रवार, मंगल, शनिवार को अपनी प्रति हफ्ते में एक बार कीजिए। 3 महीने तक आप जैसे भी करते हैं, जैसे भी उस बच्चों को आप बांटेंगे, जैसे वो प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता से आपका आंतरिक रूप से आशीर्वाद देंगे, 3 महीने के अंदर आप देखेंगे न दवा केवल दुआ, भगवान की कृपा से 3 महीने के अंदर आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। अब ये प्रदोष व्रत आता कब है आपको बताते हैं, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी, द्वादशी और त्रयोदशी की संजोग आपस में जब मिलता है तो ये प्रदोष होता है। आम कैलेंडर में मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। तो ये साधारण रूप से बहुत लोग पूछते हैं, गुरुजी प्रदोष का पता नहीं चलता किस दिन प्रदोष है। एकादशी के बाद द्वादशी तिथि और त्रयोदशी दोनों का मिलापक, दोनों का संयोग बनने से प्रदोष का व्रत होता है। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है प्रदोष। इससे सभी मनोकामनाओं का पूर्ण होता है और विशेष करके संतान की प्राप्ति के लिए आप इसको कीजिए। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। जय माता दी।